कभी सोचा है कि जब कोई दौड़ता है, कूदता है या बस चलता भी है, तो उसके शरीर के अंदर असल में क्या होता है? ये किसी शानदार ऑर्केस्ट्रा जैसा है। आज हम इसी छिपी हुई मशीनरी को समझने वाले हैं कि आखिर हर एक हरकत के पीछे की कहानी है क्या और शारीरिक गतिविधि के दौरान होता क्या है। चलिए, दौड़ने जैसी एक बहुत ही आम सी चीज को लेते हैं। ऊपर से देखें तो बस हाथ और पैर हिल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है और ये सब बस एक सिग्नल से शुरू होता है। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। सुनने में तो ये एक मामूली सा कमांड लगता है ना? लेकिन यही एक कमांड शरीर के अंदर एक जबरदस्त बायोलॉजिकल चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, जो पूरे शरीर को जगा देता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव यहीं से शुरू होता है, उस पल से जब दिमाग का एक ख्याल हरकत में बदल जाता है। हम देखने वाले हैं कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम हमारी मसल्स को एक्शन में लाता है। देखिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसकी शुरुआत नर्वस सिस्टम से मिले एक निर्देश से होती है। दिमाग से एक बिजली का सिग्नल निकलता है जो रीढ़ की हड्डी से होता हुआ सीधा उन मसल्स तक पहुंचता है जिन्हें हरकत करनी है। यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार कनेक्शन है। मसल्स अकेले काम नहीं करती, वो हमारे कंकाल यानी स्केलेटल सिस्टम के साथ टीम बनाकर काम करती हैं। जब एक मसल सिकुड़ती है तो वो टेंडन को खींचती है और वो टेंडन हड्डी को हिलाता है। मतलब ये एक बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया लीवर सिस्टम है। और बात ये है कि सारी मसल्स एक जैसी नहीं होती। हमारे शरीर में 3 खास तरह की मसल्स होती हैं और हर एक का अपना एक अलग और बहुत जरूरी काम है। पहले आते हैं स्केलेटल मसल्स। ये वो मसल्स हैं जिनके बारे में हम आम तौर पर सोचते हैं जब भी एक्सरसाइज की बात होती है। ये वॉलंटरी होती हैं, मतलब हम इन्हें अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। फिर आती हैं स्मूथ मसल्स। ये पर्दे के पीछे के असली हीरो हैं। ये हमारे पाचन तंत्र और खून की नसों जैसे अंगों में होती हैं और ये अपने आप काम करती रहती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और आखिर में है कार्डियक मसल। ये मसल तो अपनी एक अलग ही लीग में है। ये हमारे दिल में होती है और पूरी जिंदगी बिना रुके लगातार धड़कती रहती है। अच्छा, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। हर मसल फाइबर के अंदर एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन होते हैं। जैसे ही दिमाग से सिग्नल आता है, ये फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, जिससे मसल छोटी और मोटी हो जाती है। बस यही है कॉन्ट्रैक्शन, हमारी हर एक हरकत के पीछे की असली ताकत। ठीक है, तो मसल्स को चलने का ऑर्डर तो मिल गया, लेकिन उन्हें ये सब करने की एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो अब देखते हैं कि शरीर के सपोर्ट सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम ये ईंधन कैसे पहुंचाते हैं। हर चीज के सेंटर में है एटीपी। इसे ऐसे समझिए कि ये शरीर की एनर्जी करेंसी है। जो भी हम खाना खाते हैं उसकी एनर्जी को इस इस्तेमाल होने वाले फॉर्म में बदला जाता है। जब किसी मसल को सिकुड़ना होता है तो वो इसी एटीपी को खर्च करती है। लेकिन एटीपी को असरदार तरीके से बनाने के लिए शरीर को एक बहुत ही जरूरी चीज चाहिए, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन हमें मिलती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। यहीं आकर सब कुछ एक दूसरे से जुड़ जाता है। सांस लेने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही खूबसूरत और सरल है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा डायफ्राम और पसलियों की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे छाती में जगह बनती है और हवा फेफड़ों में भर जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं और हवा बाहर निकल जाती है। ये एक लगातार चलने वाली लय है जो हमें जिंदा रखती है। एक बार जब ऑक्सीजन फेफड़ों में आ जाती है तो उसे वहां पहुंचाना होता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी काम कर रही मसल्स तक। और ये काम है हमारे दिल का। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंट्रल पंप है जो ऑक्सीजन से भरपूर खून को पूरे शरीर में भेजता है। और ये एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम के जरिए होता है, जिसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। मतलब बिना ऑक्सीजन वाला खून शरीर से दिल में आता है, फिर उसे ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। वहां से ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून वापस दिल में आता है और फिर दिल इसे जोर से पंप करके पूरे शरीर में भेज देता है। दिल से 2 बार गुजरने से ये पक्का होता है कि प्रेशर बना रहे और ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचे।
तो ये तो हुई उस वक्त की बात जो एक्सरसाइज के दौरान होता है। लेकिन जब कोई नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करता है तो लंबे समय में उसका क्या असर होता है? चलिए देखते हैं कि हमारा शरीर समय के साथ कैसे ढलता है और भी ज्यादा मजबूत बनता है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से मसल्स का आकार 60% तक बढ़ सकता है। ये सिर्फ मजबूत महसूस करने की बात नहीं है, ये एक असली नापा जा सकने वाला शारीरिक बदलाव है। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते, ये तो बस शुरुआत है। एक के बाद एक पॉजिटिव बदलाव आते हैं। मसल फाइबर्स बड़े हो जाते हैं, खून की नसें यानी कैपिलरीज बढ़ जाती हैं, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होती है और लिगामेंट्स और टेंडन्स मजबूत हो जाते हैं। शरीर जल्दी थकता नहीं और किसी भी चीज पर ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारे बदलाव सिर्फ मसल्स तक ही सीमित नहीं रहते। सच तो ये है कि पूरा शरीर एक अपग्रेड से गुजरता है। वजन उठाने वाली एक्सरसाइज से हड्डियां मजबूत बनती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचाव होता है। फेफड़ों की क्षमता बढ़ सकती है और सांस लेने में मदद करने वाली मांसपेशियां जैसे कि डायाफ्राम और ज्यादा मजबूत और एफिशिएंट हो जाती हैं। मतलब ये एक पूरी तरह से सिस्टम का अपग्रेड है। आखिर में एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ कैलोरी जलाना या एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर को लगातार चुनौती दी जाती है और उसे फिर से पहले से बेहतर बनाने का मौका दिया जाता है। हर बार जब हम कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं तो हम शरीर को एक सिग्नल भेज रहे होते हैं, खुद को बदलो और मजबूत बनो और बेहतर बनो। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो एक साधारण कदम से शुरू होती है और एक ऐसे शरीर पर खत्म होती है जो ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा लचीला होता है।